हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सक्षम एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो फर्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया किसने था? डाल्टन ने। तो इसके अंदर देखो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के अंदर जो बताया था वो है व्हेन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एलिमेंट एक्स। देखो कोई भी एलिमेंट ले लिया, मैंने ले लिया एक्स एलिमेंट, व्हेन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एलिमेंट एक्स कंबाइंस विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ एलिमेंट वाई। दूसरा एलिमेंट है वाई, वो क्या है? डिफरेंट अमाउंट। मतलब एक्स का तो अमाउंट क्या रहेगा? फिक्स, और जो दूसरा अमाउंट लिया सेकंड वाई, उसका क्या होगा? डिफरेंट अमाउंट होगा। टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स, तो क्या बनाएंगे? डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म होंगे। देन डिफरेंट अमाउंट ऑफ एलिमेंट वाई, जो डिफरेंट अमाउंट था किसका? वाई का, एलिमेंट वाई का, ऑलवेज बियर ए सिंपल रेशियो। देखो मैंने एग्जांपल ले लिया कार्बन, कार्बन को रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन तो यहाँ से फॉर्म होगी कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने इसी के अंदर कार्बन प्लस O2, तो क्या बना? CO2। अब देखो इस एग्जांपल के अंदर सबसे पहले तो क्या लिख रहा है? व्हेन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एलिमेंट एक्स, ये एलिमेंट एक्स है और ऑक्सीजन एलिमेंट वाई है। तो इसके अंदर दे रखा है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एलिमेंट एक्स, इसका जो मास होगा, देखो ये मास क्या है? 12, यहाँ भी क्या है इसका? 12। लेकिन उसके बाद एलिमेंट वाई टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स, उससे क्या बनेंगे? डिफरेंट। इसके अंदर देखो ऑक्सीजन से कंपाउंड जो बन रहा है वो बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसके अंदर जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसके अंदर द डिफरेंट अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स वाई ऑलवेज बियर ए सिंपल रेशियो। तो जो वाई है इसका जो मास होगा, उसका जो अपने को कैलकुलेट कर डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म, वो क्या आने चाहिए? बियर ए सिंपल रेशियो में। तो यहाँ ऑक्सीजन का देखो ये जो अपने पास फॉर्म हुआ है, तो इससे फॉर्म हुआ है, तो यहाँ कार्बन का मास तो क्या है? 12, और यहाँ ऑक्सीजन का क्या है? 16। क्या है? 16। और यहाँ कार्बन का क्या है? 12, और ऑक्सीजन का क्या है? 32। तो देखो यही बता डिफरेंट अमाउंट ऑफ एलिमेंट वाई, तो इनका रेशियो तो क्या है? फिक्स है। व्हेन ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एलिमेंट एक्स, तो इनका जो रेशियो ऑक्सीजन का, तो यहाँ से देखो इसके अंदर तो रेशियो क्या है? 16, और इसके अंदर जो रेशियो है वो क्या है? 32। तो उनका क्या होना चाहिए? सिंपलेस्ट रेशियो। तो ये रेशियो क्या आएगा? 1:2। तो एक तो इस एग्जाम्पल से कर सकते हो। नेक्स्ट और एग्जाम्पल भी ले सकते हो तुम इसमें। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो मैं लेके बता रहा हूँ आपको, मल्टीपल प्रोपोर्शन के अंदर एक से ज़्यादा भी ले सकते हो। जैसे ये नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ, हाफ O2, तो क्या फॉर्म होगा? N2O। सेकेंड नाइट्रोजन को ही O2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या फॉर्म होगा? N2 नाइट्रिक ऑक्साइड, 2NO। N2 को फिर से रिएक्ट करवाओ ऑक्सीजन के साथ, 3/2 बैलेंस करो इसको, तो यहाँ से बनेगा N2O3। फिर ऑक्सीजन के साथ फिर से रिएक्ट कराओ यहाँ से, तो 2O2 ले लिया मैंने, यहाँ बनेगा N2O4। फिर रिएक्ट करवाएंगे N2 को ऑक्सीजन से नाइट्रोजन को, तो 5O2। तो देखो एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ बनेगा N2O5। तो मैंने बताया ये तो क्या ले लिया? एलिमेंट एक्स, और वाई ऑक्सीजन जो है वो है एलिमेंट वाई। तो नाइट्रोजन का जो मास मिलेगा या अमाउंट जो होगा वो क्या होगा? फिक्स होगा। लेकिन वाई का क्या होगा? डिफरेंट होगा, जो कंपाउंड फॉर्म होंगे। तो देखो ये जो अपने पास कंपाउंड फॉर्म हुआ है N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5, इनके अंदर जो नाइट्रोजन है उसका तो क्या है? जो एक्स लिया था नाइट्रोजन, उसका मास तो क्या है? सभी के अंदर देखो फिक्स होगा। यहाँ नाइट्रोजन का मास क्या है? 14। यहाँ भी क्या है? 28, क्योंकि एक नाइट्रोजन का क्या होता है? 14, तो दो का क्या होगा? 28। तो यहाँ भी क्या है? 28। यहाँ भी नाइट्रोजन का क्या है? 28, यहाँ भी 28, और यहाँ भी क्या है? 28। तो देखो सभी रिएक्शंस के अंदर नाइट्रोजन का जो मास है वो क्या है? फिक्स, जो एक्स एलिमेंट सपोज कर रखा है तुमने। और जो वाई एलिमेंट है, वाई ऑक्सीजन जो वाई एलिमेंट, उसके अंदर जो मास है कंपाउंड, देखो यहाँ ऑक्सीजन का क्या है? 16, यहाँ ऑक्सीजन का, यहाँ भी क्या है? 16, और उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन का क्या? 48, यहाँ ऑक्सीजन का क्या है? 64, यहाँ क्या है? 84। तो यहाँ जो देखो रेशियो कैलकुलेट करोगे इनका, तो यहाँ ऑक्सीजन का है 32, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई 32। तो देखो जो वाई जो एलिमेंट है अपने पास ऑक्सीजन, उसका जो रेशियो आएगा मासेस का डिफरेंट अमाउंट में, तो ये रेशियो क्या आएगा? देखो इनसे कैंसिल आउट करेंगे
तो 16:32:48:64:80 क्या है 80। तो इसके अंदर जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा सिंपलेस्ट 1:2:3:4:5। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो आना चाहिए जो अपने पास डिफरेंट कंपाउंड्स देखो एलिमेंट वाइज से जो फॉर्म होंगे। तो ये था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। एक का मास क्या होगा फिक्स, दूसरे का क्या होगा डिफरेंट। अब जो डिफरेंट मास होगा उसका जो रेशियो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए सिंपल रेशियो। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के अंदर देखो इसके अंदर दो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे किसी थर्ड एलिमेंट के साथ। तो एक तो ये दिया किसने था रिचर ने। तो व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद ए फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट का मास क्या मिलेगा फिक्स। मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। अपने पास पहला एग्जांपल ले लिया मैं नाइट्रोजन, एक ले लिया। देखो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के अंदर क्या मिलेंगे तीन एलिमेंट मिलेंगे। अब रेसिप्रोकल के अंदर एक नाइट्रोजन, दूसरा ले लिया हाइड्रोजन और तीसरा है ऑक्सीजन। तो एक का मास क्या होगा फिक्स। अब देखो उसके बाद लिख रखा है थर्ड एलिमेंट कंबाइन करेंगे। तो पहले नाइट्रोजन अगर किसके साथ कंबाइन करेगा हाइड्रोजन के साथ तो क्या बनाएगा NH3। उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर उसके बाद क्या दे रखा है देन द रेशियो ऑफ मासेज इन विच दे डू सो bears a small whole number ratio to the ratio of masses which they themselves combine। मैंने सबसे पहले ये लिख रखा when two elements combine separately। तो देख और किसके साथ करेंगे थर्ड एलिमेंट जिसका मास क्या होगा फिक्स। अब ये दोनों भी क्या कर लेंगे कंबाइन कर लेंगे तो क्या बनाएंगे H2। तो अब किसी एक एलिमेंट का मास क्या कर सकते हैं फिक्स। अब एक एलिमेंट का अगर मास फिक्स करेंगे तो यहाँ देखो नाइट्रोजन का मास क्या है 14, यहाँ भी क्या है 14 फिक्स है। तो इसमें लिख सकते हो देखो अब इनका सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन क्या लिख सकते हो मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना। इसके साथ क्या लिख फिक्स्ड मास ऑफ किसका है फिक्स मास नाइट्रोजन का। फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन क्या है अपने पास देखो हाइड्रोजन का मास क्या है 3 या 3 है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का मास है वो क्या है 16। तो ये रेशियो आ गया इनका। तो सेकंड देखो फिर ये आपस में दोनों कंबाइन करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ भी किसका रेशियो लिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। तो यहाँ अपने पास मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन ये ले लिया। तो H2O के अंदर ये किसके अंदर है H2O के अंदर। तो ये रेशियो क्या है हाइड्रोजन का देखो कितना है 2 रेशियो और ये क्या है 16 ये हो गया। अब इन दोनों का जो रेशियो आएगा देखो यहाँ भी किसका था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, यहाँ भी किसका है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनका क्या आना चाहिए सिंपलेस्ट रेशियो कैलकुलेट करेंगे। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या है इसको उल्टा करके लिख देंगे। तो ये देखो 3:16 है एक तो और दूसरा क्या है इंटू 16:2। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास रेशियो क्या आएगा 3:2। तो वो रेशियो क्या आना चाहिए सिंपलेस्ट मतलब स्मॉल होल नंबर रेशियो या फिर सिंपलेस्ट रेशियो आना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल तो इससे कर सकते हो तुम। सेकंड देखो एक एग्जाम्पल और करेंगे इसी का ही। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लिया मैंने एक एलिमेंट ले लिया सोडियम, एक ले लिया हाइड्रोजन और एक ले लिया क्लोरीन। अब देखो सोडियम और हाइड्रोजन जो कंबाइन करेंगे तो बनाएगा सोडियम हाइड्राइड। सोडियम और Cl क्लोरीन जो कंबाइन होंगे तो बनाएंगे NaCl। लेकिन फिर ये आपस में दोनों कंबाइन करेंगे हाइड्रोजन और क्लोरीन तो कंबाइन होके बनाएंगे HCl। अब देखो एक का मास क्या करना है अपने को फिक्स। थर्ड एलिमेंट का मास क्या होगा फिक्स, किसी का भी कर सकते हो तुम। यहाँ सोडियम का मास क्या है 23 और यहाँ भी सोडियम का मास क्या है 23। तो यहाँ लिख सकते हो देखो मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ क्लोरीन किसके रेस्पेक्ट में लिया है फिक्स्ड मास ऑफ सोडियम, क्योंकि सोडियम का मास फिक्स है। तो अपने पास मास हाइड्रोजन का कितना है 1 और क्लोरीन का क्या है 35.5। तो ये आ गया। नेक्स्ट अब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो यहाँ भी हाइड्रोजन का मास क्या है मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मास ऑफ क्लोरीन किसके रेस्पेक्ट में लिया है ये HCl के में। तो यहाँ जो फॉर्म होगा यहाँ देखो मास जो आएगा मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है यहाँ भी 1 और यहाँ क्या है 35.5। ये रेशियो यहाँ ये जो रेशियो आया और ये जो रेशियो है इनका क्या करना है अपने को सिंपलेस्ट रेशियो कैलकुलेट करना है। तो इनका जो रेसिप्रोकल का मतलब देखो अपोजिट किसी एक को क्या कर सकते हो रेसिप्रोकल कर सकते हो यहाँ। तो ये क्या आएगा अपने पास 35.5 इंटू
35.5 डिवाइड बाय 1, तो ये कैंसिल आउट, तो रेशियो क्या है 1:1, तो यहाँ भी अपने को क्या मिल रहा है, सिंपलेस्ट रेशियो मिल रहा है। तो इस तरीके से तुम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बता सकते हो। या देखो एक एग्जांपल डायरेक्ट ही बता देता हूँ मैं इसमें, इस तरीके से कर लेना तुम। अगर यहाँ ले लिया हाइड्रोजन और एक ले लिया ऑक्सीजन और एक ले लिया सल्फर, तो ये जो बनाएंगे ये बनाएगा H2O, ये बनाएगा H2S, और ये आपस में कंबाइन करके बनाएंगे SO2। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन का मास क्या है, फिक्स है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन लिखो डिवाइड बाय मास ऑफ सल्फर, किसके रेस्पेक्ट में, फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ अपने पास जो रेशियो आएगा ऑक्सीजन का क्या है 16, सल्फर का क्या होगा 32। उसके बाद देखो यहाँ भी सल्फर और ऑक्सीजन का है, तो यहाँ मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ सल्फर, ये SO2 के लिए, तो यहाँ से अपने पास ये बनेगा ऑक्सीजन का क्या होगा 16 और यहाँ क्या होगा 64, क्योंकि SO2, तो यहाँ भी क्या होगा 32, ठीक है। सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का 32, एक मिनट, मास ऑफ 32 ये आएगा। देखो इसके अंदर ऑक्सीजन के 2 हैं तो 32 हो जाएगा, और सल्फर का क्या है 32, तो ये रेशियो आ गया। इनका सिंपलेस्ट करना है, तो 16/32, ये क्या आ जाएगा 32/32, तो ये रेशियो क्या आएगा 1:2। तो यहाँ भी अपने पास क्या मिला है, सिंपलेस्ट रेशियो। यही था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।